हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की इतिहास का पाठ 2 और वर्कशीट 14 करेंगे। हम व्यापार से साम्राज्य तक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसी का सब टॉपिक है सर्वोच्चता का दावा तथा विलय नीति। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपने पैर जमाए और उसके बाद कौन कौन सी पॉलिसी लाई उन्होंने, जिस पॉलिसी के ज़रिए वो भारतीय राज्यों को हड़पने लगे और भारतीय राज्यों के क्षेत्रों पर अपना अधिकार करने लगे। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये आपको 13 तारीख को मिलेगी। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्च यानी कि सुप्रीमेसी, यानी कि सबसे श्रेष्ठ अपने आप को समझना। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती थी, सर्वोच्च समझती थी। तो चलिए हम ये रीड कर लेते हैं पैराग्राफ को एक बार। जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी, यानी कि वो बहुत आक्रामक रूप से अपना विस्तार कर रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति पर शुरुआत की। यानी कि ये जो सर्वोच्चता की एक नई नीति है, ये पॉलिसी किसके काल में आई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आई थी। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। यानी कि देखिए, भारतीय राज्यों से ऊपर कौन होता है? जिसकी केंद्र में सरकार होती है। लेकिन यहाँ पर हमने अंग्रेज़ों को चुना नहीं है कि वो हम पर शासन करे, लेकिन वो ज़बरदस्ती हम पर शासन करना चाहती थी और जो भारतीय राज्य थे उनके ऊपर अपना एक सर्वोच्च अधिकार दिखाना चाहती थी। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जा की धमकी देने को अधिकार मानती थी। यानी कि वो कब्जा करना चाहती थी, एक तरीके से ऑर्डर देना चाहती थी, अपना अधिकार मानती थी भारतीय राज्यों पर। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीति में हमें दिखाई देती रही। लेकिन अब देखिए, अंग्रेज़ ये करते जाएंगे और कोई इसका विरोध नहीं करेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। अंग्रेज़ों की इस नीति का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ जब अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो कि आज कर्नाटक राज्य में पड़ता है, कित्तूर जैसे छोटे से राज्य को हड़पने की कोशिश की, तो वहाँ की जो रानी थी चेन्नम्मा, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और 1829 में उन्हें जेल में उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद दूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना, ठीक है, रायन्ना ये एक संगोली का एक गरीब चौकीदार था। इसने रानी चेन्नम्मा का जो विद्रोह था उसको जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश जेवरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1823 में फांसी पर लटका दिया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने पहले रानी चेन्नम्मा, उसके बाद जो राजा थे, उसके बाद जो चौकीदार थे रायम्मा, उनको भी उन्होंने पकड़ के फांसी पर चढ़ा दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को और भी मिलते हैं। 1830 के दशक के अंत में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रूस के प्रभाव से बहुत डर रही थी। क्यों डर रही थी? क्योंकि रूस जो है वो काफ़ी बड़ा देश था और रूस जो है वो पूरे एशिया पर उसका अधिकार हो रहा था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डर रही थी बच्चों कि कहीं ये जो रूस है वो भारत पर भी अपना अधिकार ना जमा ले, क्योंकि भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार है। तो अगर रूस भारत पर भी अपना अधिकार जमाएगी तो उसको उससे युद्ध करना पड़ेगा, जिसमें शायद वो हार भी सकती है। तो इसी वजह से अंग्रेज़ जो हैं वो डरे हुए थे कि रूस का प्रभाव एशिया में ज़्यादा ना बढ़े। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान तथा 1843 में सिंध और 1849 पर पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। किन्होंने? अंग्रेज़ों की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विलय नीति, वेरी इंपॉर्टेंट। विलय नीति या हड़पने की नीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि किसी राज्य को हड़प लेना, किसी कोई ऐसा कारण बताना और उसके बाद उसको हड़प लेना। और वो कारण क्या है, हम उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये विलय नीति लॉर्ड डलहौजी के काल में और सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। शासनकाल में चली लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। अब ये विलय नीति क्या थी? इसके अनुसार अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है,
या उसके कोई बच्चा नहीं है जो उसके बाद में राजा बने, तो उसकी जो पूरी रियासत है उसको अंग्रेजी सत्ता अपने अपने कंट्रोल में कर लेगी, उसे हड़प लेगी। देखिए ये क्या रीज़न हुआ कि अगर आपका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो वो जो पूरा साम्राज्य है वो अंग्रेजी सत्ता अपने साम्राज्य में मिला लेगी, भूभाग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने क्षेत्र में मिला लेगी। इसी तरीके से उन्होंने 1848 में सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर, नागपुर, झांसी, ठीक है, झांसी आपने सुना होगा, झांसी की रानी की जो लड़ाई थी वो इसी दौरान हुई थी और इसी विलय नीति की वजह से हुई थी। तो अंग्रेज़ों के हाथ में धीरे धीरे करके ये क्षेत्र जो है वो चले गए। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और वहाँ पर उन्होंने क्या कारण दिया, वहाँ पर उन्होंने ये कारण दिया कि जो वहाँ का नवाब है, अवध का जो नवाब है, वो अच्छे से अपने शासन को नहीं चला पा रहा है। कुशासन, कुशासन मीन्स अच्छे से ना चला पाना शासन को, तो शासन को अच्छे से नहीं चला पा रहा है, तो आप जो अपना शासन है वो हमें दे दो, हम उसे अच्छे से चलाएंगे। तो ये कह के अंग्रेज़ों ने अवध को भी अपने कब्ज़े में कर लिया और उस नवाब को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। यह देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान क्रांति में शामिल हो गए। देखिए बच्चों, ये जो सारे रीज़न मैंने अभी आपको बताए हैं ऊपर, ठीक है, ये वाला सर्वोच्चता की नीति या विलय नीति, तो कहीं ना कहीं ये जो रीज़न है ये 1857 की क्रांति के कारण हो सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था जो कि 1857 की क्रांति में फूट पड़ा। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई? तो इसका आंसर है, इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वे भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। और ये नीति किसके काल में आई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विलय नीति का सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत अनैतिक क्यों था? इसके अनुसार अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत अंग्रेजी सत्ता अपने में मिला लेगी। यह सिद्धांत अंग्रेजी सत्ता की साम्राज्यवादी नीति को दर्शाता है जो कि बिल्कुल अनैतिक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत को किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया? इसके क्या परिणाम हुए? दक्षिण भारत में कित्तूर, जो कि आज कर्नाटक राज्य में है, जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की गई, लेकिन कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और आंदोलन छेड़ दिया। परिणाम स्वरूप बहुत सारे ब्रिटिश शिविर व दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? जैसा कि मैंने बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूस का प्रभाव था वो पूरे एशिया पर पड़ रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस चीज़ को लेकर डरी हुई थी कि उसका प्रभाव जो है भारत पे भी ना पड़े। तो रीड कर लेते हैं आंसर। रूस का प्रभाव पूरे एशिया पर पड़ता जा रहा था। अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव भारत को भी अपने चपेटे में ना ले ले। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप कित्तूर के एक राजा नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते? हम अंग्रेज़ों की इस नीति का पुरजोर विरोध करते क्योंकि अनावश्यक रूप से अंग्रेज़ अपनी सत्ता को फैला रहे थे। उनका सर्वोच्चता का दावा भारतीय राज्यों पर बिल्कुल गलत था। ठीक है, अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेज़ों की किस सोच को दर्शाती है? तो विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी सोच को दर्शाती है। इसके द्वारा वे भारत के प्रत्येक क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहते थे। ठीक है, बहुत छोटा सा आंसर है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये क्वेश्चन आंसर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और अपने फ्रेंड्स में मेरा वीडियो शेयर कीजिए। नए व्यूवर्स जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।